Hello बच्चों, let's see the question. The question says arrange the following carbocation in order of stability. ये जो कार्बोकेटाइन दिए गए हैं 1, 2, 3 and 4 कार्बोकेटाइन जो हमें दिए गए हैं उनका हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखेंगे. Key concept will be stability of carbocation by hyperconjugation. हाइपरकंजुगेशन के द्वारा हम एक्सप्लेन करेंगे कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बाय हाइपरकंजुगेशन. So what is hyperconjugation? Hyperconjugation is hyperconjugation क्या होता है? This is the delocalization of electron. Delocalization of electron. और delocalization of electron means यहाँ पर वो डिपेंड करता है presence of due to presence of alpha hydrogen. जो कार्बन डायरेक्टली अटैच हुआ होता है, डायरेक्टली अटैच टू फंक्शनल ग्रुप or any unsaturated system or unsaturated system, उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन. दैट कार्बन इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन. एंड अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ अल्फा कार्बन is known as alpha hydrogen. और ये alpha hydrogen, due to this alpha hydrogen, hyperconjugation process occur or and hyperconjugation explains the stability. So hyperconjugation is directly proportional to the stability. If you see more number of alpha hydrogen present, then more will be the possibility of hyperconjugative structure. अगर more hyperconjugative structure होता है, then it will have more stability. यहाँ पर हम देखेंगे हमारा दिया गया है कार्बोकेटाइन. तो हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कार्बोकेटाइन है. कमिंग टू द फर्स्ट कार्बोकेटाइन, द कार्बोकेटाइन इज हियर इज द पॉजिटिव चार्ज. तो ये है हमारा कार्बोकेटाइन का पोजीशन और ये कार्बोकेटाइन पोजीशन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड द कार्बन आर नोन एज अल्फा कार्बन. तो अल्फा कार्बन होगा ये कार्बन, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन. और आर दोस कार्बन बॉन्डेड विथ हाउ मेनी हाइड्रोजन? तो फर्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे दिस कार्बन हैज 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी देखेंगे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर देखेंगे CH2. तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हमारा होगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विल बी 1, क्योंकि यहाँ पर कार्बन इज बॉन्डेड विथ 3 सिग्मा बॉन्ड. तो ओनली 1 हाइड्रोजन इज पॉसिबल. तो 1 हाइड्रोजन CH1. तो टोटल होगा 3 + 3 + 1 is 7. Secondly, given that the carbocation is this one, is the carbocation और कार्बोकेटाइन का पोजीशन पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर दिया गया है. तो ये पॉजिटिव चार्ज के साथ दिस कार्बोकेटाइन के साथ बॉन्डेड कार्बन आर दिस कार्बन, दिस एंड दिस. तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा? ये अल्फा पोजीशन में जो कार्बन है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर हम देखेंगे ओनली 1 हाइड्रोजन. सो टोटल विल बी 2 + 2 + 1 विल बी 5. नेक्स्ट देखेंगे थर्ड में जो दिया गया है. थर्ड कार्बोकेटाइन हमें क्या दिया गया है? रिंग
and positive charge at this position. और ये कार्बोकैटायन किसके साथ फॉर्मेशन करता है, अटैच हुआ है कौन से कार्बन के साथ, विथ दिस कार्बन. तो ये होगा हमारा अल्फा पोजीशन, और ये अल्फा पोजीशन में कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट. तो अल्फा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज 1. फोर्थ में जो दिया गया है कंपाउंड, दिस इज द कंपाउंड. और यहाँ पर हम देखेंगे जो पॉजिटिव चार्ज इज गिवन एट दिस पोजीशन. अगर ये पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द कार्बोकैटायन का कार्बन पोजीशन, देन अल्फा कार्बन होगा ये का अल्फा, ये दूसरा अल्फा होगा, और ये अल्फा के साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इज 1, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे. तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन here will be 2 plus 1 is equals to 3. As we know that more is the presence of alpha hydrogen, more will be the hyperconjugated structure, then more will be the stability. So between 1, 2, 3, 4 यहाँ पर हम देख सकते हैं in the first carbocation total alpha hydrogen present है 7. तो at this position we will see more hyperconjugative structure. Hence this one will be more stable. This is stable. Highest होगा ये होगा. Next उससे कम होगा किसमें देखेंगे, here this one is the option 2 में जो दिया गया है, this one will be the next one. Then क्या होगा, third will be the fourth one, then last ये होगा. तो total maximum हमने क्या कहाँ पर देखा, first carbocation is having more number of hyperconjugated structure, then उससे stable कौन कम होगा, second one, then it will be fourth one, then सबसे कम stable होगा third one, क्योंकि यहाँ पर only one alpha hydrogen is present. So order is 1, 2, 4 and 3. This is the decreasing order 1, 2, 4 and 3 given in option B. I hope you have understood it well. All the best.